उसके बाद लिटन दास ने पाकिस्तानी गेंदबाजों का और पाकिस्तान टीम का भुरगस निकाल के रख दिया भाई। और बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास ने ऐसे धोया भाई, ऐसे धोया हमें, यानी कि अब शर्म भी खत्म हो चुकी है हमारे, मतलब वो वर्ड खत्म हो चुका है कि मैं बोलूं भी हमें शर्म आ रही है। ये एक जबरदस्त किस्म का अभी मुकाबला हमने देखा है पिछले 2 घंटों के अंदर, कि जहां पहले दिन की शुरुआत दूसरे पहले ओवर में 2 बॉलों बाद विकेट से हुई थी पाकिस्तान के लिए। आज अगर ये कहा जाए ना कि लिटन दास ने पाकिस्तान क्रिकेट को दफना दिया है तो कुछ गलत नहीं होगा। आउट हुए, हम सब ये समझ रहे थे कि बर्बादी हो गई भाई, जब अब बांग्लादेश की 100 रन पे या 150 रन पे पूरी टीम जो है वो आउट हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? सबसे पहले तो वेल्डन खुरम शहजाद शाहीन शाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट बनकर आए, साथ में साजिद खान या रिप्लेसमेंट बनकर आए नुमान अली की। और ये जो दोनों रिप्लेस किए हुए बॉलर्स हैं, इन दोनों का डिसिप्लिन इज फार मोर बेटर एंड फार मोर इफेक्टिव एंड फार मोर अहेड इन कंपैरिजन ऑफ शाहीन शाह अफरीदी एंड नुमान अली। इसी से मेरी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान से टेस्ट कैप छीन लीजिए। पाकिस्तान से आप लोग टेस्ट का दर्जा ही छीन लीजिए, ये डिजर्व नहीं करते। 26 पे 6 आउट थे, 100 पे ऑल आउट करना था, लेकिन हम पाकिस्तानी है ना जनाब, हमारे साथ ऐसा ही होता है। कभी हमारे साथ हमारे बैट्समैन प्रैंक कर देते हैं, कभी जो है कि हमारी बॉलिंग लाइनअप हमारे साथ प्रैंक कर जाती है। तो आज भी बॉलिंग लाइनअप ने हमारे साथ प्रैंक ही कर दिया। लिटन दास ने पकड़ के बजा दिया आज भाईजान पाकिस्तान पूरे को। कभी हमें उठ के मुशफिकुर रहीम बजा देता है, कभी लिटन दास बजा देता है। बेटा वो जो लिटन का शुरू वाला एल है ना, वो पूरा पाकिस्तान के अंदर गया, पूरे का पूरा पाकिस्तान के अंदर गया वो एल। मैंने पाकिस्तान जैसी थर्ड क्लास टीम जो है ना भाई कहीं पर भी नहीं देखी। लिटन दास ने पाकिस्तानी बॉलर्स को ऐसा फेंटा लगाया कि जिसकी कहीं पर मिसाल ही नहीं मिलती है। कमीने जब अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं, ये जुमला पाकिस्तानी टीम पर ऐसा फिट बैठता है कि भाई ना पूछो यार। अब आओ ना जरा शान मसूद को डिफेंड करने। इतना क्लूलेस कैप्टन है ये, इतना जिसको कहते हैं ना दिमाग इसमें है ही नहीं कि बंदा थोड़ा एग्रेशन यूज कर लेता है। लगता ऐसा है कि पाकिस्तान क्रिकेट पर कोई ऐसा मनहूस साया आ चुका है कि हम जो सोचते हैं वो उल्टा पड़ जाता है। ओनली रेन कैन सेव पाकिस्तान नाउ भाईजान। सिर्फ और सिर्फ बारिश बचा सकती है पाकिस्तान को। दुआएं मांगने का टाइम हुआ जाता है। बांग्लादेश, और ये अपसेट नहीं है भाई, फॉर गॉड सेक ये कहना बंद कर दो कि अपसेट है। पहले टेस्ट मैच में भी कोई अपसेट नहीं था, 10 विकेट से अपसेट नहीं होता। आपने 26 पे 6 आउट किए हुए थे, कोई और टीम होती सामने, इंडिया होता, ऑस्ट्रेलिया होता, मैं देखता वो कैसे 274 बनाते। इंडिया या ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स होते ना, वो 100 से पहले बांग्लादेश को ऑल आउट कर देते और आराम के साथ ये मैच जो कल ही जीत लेते। लेकिन ये तो पाकिस्तान की टीम है भाई, ये कुछ भी कर सकती है। यहां होता ऑस्ट्रेलिया, यहां होता साउथ अफ्रीका, यहां होता इंग्लैंड, यहां होता इंडिया, इवन बांग्लादेश खुद क्यों ना होता, उन्होंने भी जिसको कहते हैं टीम को 70-80 के ऊपर ऑल आउट कर देना था। ये हम ही है जिन्होंने 262 करवा लिया। लिटन दास ने हमारे बॉलर्स को बेड़ा गर्क करके रख दिया। लिटन दास ने बताया कि बैटिंग कैसे होती है। 138 वो लड़का मार गया अकेला खड़ा होके। जब 26 पे 6 आउट थे और जब ये दोनों खेल रहे थे 150 से ऊपर 165 की पता नहीं पार्टनरशिप आपने करवा दी। इस पूरे 165 के अंदर हमारा कप्तान कहां था? मतलब तुम लोगों ने भाई पागल समझा हुआ है पाकिस्तानी कौम को। मुझे तो ऐसे लगता है यार, खुदा का वास्ते देखो, मैं आपको कहता हूं क्रिकेट खेलना छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है भाई। आईसीसी वालों ये देख लो, हमें माफ कर दो भाई, बैन कर दो हमारी टीम, हमने देखना नहीं है भाई इस थकी हुई टीम को यार। दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन और मेहदी हसन मिराज और स्पेशली फिर जो लिटन दास ने जो किया। मौसम भाई, क्रिकेटिंग लेसन क्या होता है, टफ टाइम्स में कैसे खेला जाता है, क्रिकेट क्या होती है, प्रेशर को कैसे डील करते हैं, ऑपोजिशन पे कैसे हावी होते हैं, कैसे काउंटर किया जाता है जब ऑपोजिशन आप पर चढ़ी हुई हो। आज लिटन दास और उससे पहले मेहदी हसन मिराज, क्या बैटिंग, क्या कहेंगे मौसम भाई इस बैटिंग, स्पेशली लिटन दास ने जब शो किया है। शान मसूद को फौरन से पहले जो है ना रिजाइन कर देना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बंद करके ना इस क्रिकेट टीम को डब्बे में डाल के छोड़ देना चाहिए। आज लिटन दास और मेहदी हसन मिराज ने वो क्रिकेट खेल लिया जो मैंने अपने कई सालों में, मतलब आप डाबा का डाबा कह सकते हैं 2020-21 वाला, उससे पहले मेरी मेमोरी में ऐसी क्रिकेट किया वो श्रीलंका ने जो उधर 1 विकेट से साउथ अफ्रीका में जीता। व्हाट अ हिस्टोरिकल कमबैक यार। मतलब बांग्लादेश की तरफ से मेहदी हसन मिराज और लिटन दास की जो पारी थी वो बांग्लादेश के इतिहास की सबसे स्वर्णिम पारियों में से कही जाएगी। एक ऐसा हिस्टोरिकल कमबैक जिसने 26 पर 6 गिरने के बाद टीम के स्कोर को 262 तक पहुंचा दिया। और उसके बाद बांग्लादेश के गेंदबाजों ने आकर पाकिस्तान को जब 2 झटके 3 ओवर 4 गेंद में दिए तो मानो एक बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया
कि बाबू पहले मैच के बाद दूसरे मैच पर भी तुम पर हार का खतरा है। अब बाबर या शान को कुछ अलग करना पड़ेगा, और अगर अलग नहीं हुआ तो फिर यह मैच हमारा है। मतलब जीत कर हारना किसे कहते हैं, यह कोई पाकिस्तान से सीखे, क्योंकि यह मैच पाकिस्तान के हाथ में था। 26 रन पर 6 विकेट गिर गए थे। पूरी बांग्लादेश की टीम जो है वो घुटनों पर जा रही थी। सारे प्लेयर बड़े बड़े सूरमा जो थे, इस्लाम 10 रन बनाकर गए, जाकिर हसन 1 रन बनाकर गए, शांतो जो थे कप्तान वो केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए, मुनिमुल 1 रन, मुशफिकुर रहीम 3 रन, शाकिबुल हसन 2 रन। लगा ये टीम खत्म हो गई। बढ़िया पाकिस्तान डोमिनेट कर रही थी, खुर्रम जो है जलवा जलाल किए थे। लेकिन इसके बाद बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने कमाल किया। लिटन दास और मेहदी हसन मिराज, क्या कमाल के प्लेयर यार। मेहदी हसन मिराज 5 विकेट निकाले और बल्लेबाजी करने आए तब 78 क्रूशियल रन, और उसका नतीजा ये रहा। लोग का मानना है कि पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में गलती की थी कि ग्रीन टॉप के नीचे भूल गए थे कि सरफेस तो ड्राई है, तो टॉस जीतने के बाद बैटिंग करनी चाहिए थी। कुछ उसी सिमिलर सिचुएशन आज यहां भी बनी। काफी लोगों का वो क्रिटिसिज्म था, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह की कंडीशन है, अगर आप अभी तक देखें कि 54 ओवर्स हो चुके हैं, 26 ओवर पाकिस्तान ने पिछले स्पेल में किए थे, 28 ओवर पाकिस्तान ने इस स्पेल के अंदर किए हैं, और इन 28 ओवर में भी अगर आप देखो बाय द टाइम 54 ओवर्स बॉल अभी भी ऑफ द सरफेस जरा सीम, अब यहां सीम हो रहा है, और क्या कहते हैं स्पिनर के लिए भी थोड़ा बहुत यहाँ ग्रिप मौजूद है। एक इंटरेस्टिंग स्पोर्टिंग विकेट है कि जहां आपको बैट और बॉल का बैलेंस नजर आ रहा है। यू नीड टू फाइट इट आउट। कमाल कर दिया। और शानू की हालत यह थी कि 3 बॉलरों से खेला। ये तो आगा सलमान ने, वो शुक्र है लिटन दास, सैम अयूब ने बाउंड्री पे पकड़ लिया और अंडे पे वो एलबीडब्ल्यू भी हो गया, तो आगा सलमान भी 2 विकेटें ले गया, और आज स्कोर भी था, 2 विकेटें भी थी। मोहसिन साहब माजरत के साथ 26 पे 6 से 262 में, यह भी 69 रन की पार्टनरशिप। 9th विकेट की 69 रन की हसन और लिटन दास ने 69 रन। एक पार्टनरशिप 165, एक पार्टनरशिप 69, फ्रॉम 150 लीड टू 12 रन लीड। यानी जो मैंने कहा था ना 274 में कुछ ना कुछ लीड पहले आज से पहले कहा था, वो सुन लीजिए। ऐसे बेशरम है, या मैं भी जलील कहा कप्तान को देखे। ऐसा कप्तान आपने जिंदगी में देखा है जो ना अपने ट्रूप्स को लड़ा सकता है, ना वो कैच पकड़ सकता है, ना वो कप्तानी कर सकता है, ना वो फील्ड प्लेसमेंट कर सकता है। सारे वो देखे। और 8 ओवरों का है आपका मोहम्मद अली, 8 ओवरों का फास्ट बॉलर है आपका खुर्रम शहजाद, ये पांव धो गए। अब जैसे पाकिस्तान ने पहले सेशन के अंदर, एक ओवरव्यू दे देता हूं छोटा सा, कि पहले ओवर में विकेट ली, दूसरी बॉल के ऊपर, उसके बाद 44 रन की एक अग्रेसिव पार्टनरशिप लगी, 10वें ओवर की आखिरी बॉल पे फिर विकेट निकला, फिर उसके बाद 6 ओवर की पार्टनरशिप लगी और उस पार्टनरशिप में भी 19 रन जोड़े, फिर एक और विकेट निकला, फिर उसके बाद कोई पार्टनरशिप नहीं लगी और 40 से ऊपर रन ऐड किए और 101 was a healthy total for Bangladesh at the stroke of lunch। पाकिस्तान की 3 विकेटें थी, लेकिन पाकिस्तान उस सेशन के अंदर जो गलती कर रहा था कि कैप्टन was not supporting the bowlers and bowlers were not supporting the captain and strategy was all wayward। क्योंकि हम प्रेशर नहीं डाल रहे थे, हम 90 ओवर के अंदर ही